तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है श्वास। ठीक है, तो श्वास रोग में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका परिचय, निरुक्ति, निदान, संप्राप्ति, फिर उसके घटक, पूर्व रूप, भेद, फिर भेद का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद इसकी साध्यता असाध्यता, और उसके बाद अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपना परिचय। परिचय में क्या बोला है कि जो श्वास रोग है ना, वो हिक्का के समान ही दोष, दुष्य और स्रोतस रखता है। यानी कि हिक्का और श्वास के जो दोष, दुष्य और स्रोतस है, इनमें आपको क्या मिलेगी, समानता देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या बोला है कि गंभीर प्राणनाशक व्याधि है, साथ ही साथ ये एक अरिष्ट लक्षण भी है और पित्त स्थान समुद्भव भी है। ठीक है, अब इसकी निरुक्ति की अगर बात की जाए तो निरुक्ति में क्या बोला है कि श्वास का मतलब क्या होता है कि वायु या फिर जीवन का व्यापार। ठीक है, तो श्वास का मतलब क्या बोला, वायु या फिर जीवन का व्यापार, ये होगा अपनी निरुक्ति। निरुक्ति के बाद हम देखेंगे निदान। निदान में क्या बोल रहे हैं कि जैसे शीतल जल का अति सेवन करने से, मर्म घात होने से, अति व्यायाम करने से, आम दोष की वृद्धि होने से, अनाह रुक्ष अन्न सेवन करने से, या किसी धूल के कण का श्वास मार्ग में प्रवेश करने से। ये ठीक है, ये हो गया इसके निदान। अब इसकी संप्राप्ति देखेंगे। संप्राप्ति में क्या बोल रहे हैं कि जैसे कफ के साथ प्रकोपित वायु, यानी कि वात और कफ दोनों का प्रकोप हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि जो प्राण, अन्न और उदक वह, ये तीन स्रोतों से इनका अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, मतलब इनमें अवरुद्ध उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, प्राण वह, अन्न वह और उदक वह स्रोतस में। उसके बाद क्या होगा कि जो कफ द्वारा रुकी हुई वात है, यानी कि जो कफ दोष है, उसके द्वारा जो वात भी रुक गई है, उससे क्या होगा, वायु का विमार्गमन होगा, मतलब वो किसी अपने पाथ को छोड़कर किसी और मार्ग में प्रवेश कर जाएगी, तो उससे क्या होगा, श्वास रोग उत्पन्न होता है। तो ये होगी इसकी संप्राप्ति की बात। अब देखते हैं इसके घटक द्रव्य। ठीक है, तो घटक में क्या आएगा, सबसे पहले दोष। दोष कौन सा था, वात और कफ। दुष्य में क्या है, रस और प्राणवायु। स्रोतस कौन सा था, प्राणवह और उदक वह। स्रोतोदुष्टि क्या है, संग और विमागमन, मतलब विमागमन मतलब क्या होगा कि अपने पाथ को छोड़कर किसी और पाथ में प्रवेश कर गया, और संग मतलब वहां पे अवरोध उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, अब इसका अधिष्ठान की बात करेंगे। अधिष्ठान कौन सा, इसका आमाशय, अग्नि मांदे हो रही है, स्वभाव का सहचीरकारी है। साध्यता असाध्यता की अगर बात की जाए तो ये क्या है, कृच्छ साध्य है। ठीक है, अब देखते हैं इसके पूर्व रूप को। तो पूर्व रूप में क्या देखेंगे कि ऐसे लक्षण होते हैं जो किसी भी डिजीज के उत्पन्न होने से पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं पूर्व रूप। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, आनाह पार्श्वशूल, पीडनम हृदय मतलब हृदय में पीड़ा, प्राणस्य विलोमत्वम मतलब प्राणवायु की विलोम गति होगी वहाँ पे। ठीक है, अब इसके भेद देखेंगे। भेद में क्या एक ट्रिक है, क्या, मस्ट सी, MUST, मस्ट सी। ठीक है, तो पहला है महाश्वास, उदर श्वास, क्षुद्र श्वास, तमक श्वास, क्षीण श्वास। ठीक है, अब जो महाश्वास है उसमें क्या है, वात प्रधान। उदर श्वास में भी वात प्रधान, क्षुद्र श्वास में वात प्रधान, तमक में कफ प्रधान, क्षीण श्वास में वात और कफ दोनों प्रधान। ठीक है, तो ये आप जैसे आप ये ट्रिक याद करोगे मस्ट सी, तो उसके हिसाब से ही शुरू के जो तीन होंगे वो तो वात प्रधान, फिर एक कफ प्रधान आ जाएगा, और लास्ट का वात कफ दोनों प्रधान हो जाएंगे। वैसे अगर साध्यता असाध्यता की अगर बात की जाए तो महाश्वास असाध्य है, उदर श्वास भी असाध्य है, क्षुद्र श्वास साध्य है, तमक श्वास साध्य भी है, कृत साध्य भी है। ठीक है, और जो क्षीण श्वास है वो भी असाध्य है। तो ये एक ट्रिक से आपको याद करना है, मस्ट सी। ठीक है, और अगर देखें साध्यता असाध्यता, बाकी जो तमक श्वास है अगर नवीन होगा तो साध्य है। ठीक है, और अगर जीर्ण हो जाएगा तो वो कृत साध्य है, और चिरक ने तो तमक श्वास को याप्य बोला है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कंप्लीट। तो सबसे पहला आता है अपने पास महाश्वास। तो महाश्वास, महा मतलब यहाँ महा का मतलब होता है गंभीरता। ठीक है, उस रोग की गंभीरता को दिखा रहा है। तो इसमें हम कुछ लक्षण देखेंगे, जैसे एक मत वाला साउंड होता है, वो जब गर्जना करता है उसके समान श्वास आपको सुनाई देगी महाश्वास के रोगी में। उसके बाद जो श्वास की ध्वनि है वो दूर तक सुनाई देगी, मतलब कोई महाश्वास रोगी पेशेंट है, वो दूर बैठा है तो उसकी श्वास आपको यहाँ तक सुनाई देगी। ठीक है, उसके बाद उसका जो मल और मूत्र है उसकी अप्रवृत्ति होगी, पार्श्वशूल होएगा, सिर शूल होएगा। अब कुछ संस्कृत के वर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट MCQs में सीधी आती है। और जैसे मान लो ये वर्डिंग आ गई कि क्षिप्रम एव विपद्यते, तो ये डायरेक्ट पूछेगा कि ये किस
रोग के लिए या किस डिजीज के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आपको वर्डिंग याद करनी है कि क्षिप्रम एव विपद्यते, ये महाश्वास के लिए। दूसरा है विभ्रांत लोचन, ठीक है, तो ये दो है महाश्वास के लिए। उसके बाद देखेंगे हम उदर श्वास। उदर श्वास में क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी दृष्टि है वो उधर की तरफ चल जाएगी, आपको बेचैनी होगी, मुख शोष होगा, बार बार मूर्छा आएगी, और भय श्वसन है, यानी कि जो बाह्य श्वसन है वो देर तक होगा, और जो अंदर श्वसन है वो जल्दी होगा, यानी कि जो आपका जो एक्सपायरेशन है वो लॉन्ग होएगा, और जो इंस्पायरेशन है वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट इंस्पायरेशन यानी जल्दी आप जब सांस छोड़ रहे हो तब तो आपको टाइम लग रहा है, और जैसे आप सांस ले रहे हो तो आप जल्दी से सांस ले लेते हो। ठीक है, अब इसके अगर संस्कृत की वाक्य या फिर वर्डिंग की अगर बात की जाए तो पहला है उदर श्वास प्रकूप्यते अधो श्वास निरुध्यते। ठीक है, ये किसके लिए बोला गया? उदर श्वास के लिए। दूसरा हंति असून, ये दो शब्द आपको याद रखना है, ये आता है उदर श्वास के लिए। अगला हम देखेंगे क्षुद्र श्वास। क्षुद्र श्वास में कहा गया है कि जब आप रुक्ष आहार विहार करते हो, अतिश्रम से प्रकोपित वात उदर प्रदेश में क्षुद्र श्वास उत्पन्न करती है, यानी कि रुक्ष आहार विहार सेवन करने से, अतिश्रम करने से जो वात आपकी प्रकोपित होगी वो आपके उदर प्रदेश में चली जाएगी और वहां जाकर क्षुद्र श्वास उत्पन्न करेगी। ठीक है, इसमें होगा क्या? आपको कोई भी जब श्वास लोगे आप, श्वास लेते टाइम कोई भी आपको फिजिकल पेन नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी खास बात है। और क्या होगा कि आप थोड़ा भी विश्राम करोगे ना तो उसका वेग शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये शुद्ध श्वास में दो खास बात है। अब हम देखेंगे क्षीण श्वास। क्षीण श्वास क्या बोला है कि जो क्षीण श्वास में क्या होता है कि रोगी को श्वास रुक रुक के आती है, पहली बात। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए श्वास बंद भी हो जाती है। वैसे श्वास रुक रुक के आ रही है और कुछ समय के लिए श्वास बंद भी हो जाएगी। दूसरा, जो आपके नेत्र है वो अश्रुपूरित रहेंगे, यानी नेत्रों में अश्रु हमेशा रहेंगे। मर्म स्थान पीड़ा, ठीक है, बस्ती में दाह, और एक नेत्र हमेशा लाल रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी संस्कृत वर्डिंग बताता हूँ। तो जैसे पहला हो गया रक्त एक लोचना, वही आप एक आंख लाल रहेगी। दूसरा विलुप्त अक्ष, दहम अनेन बस्तिना, जो लिखा गया है हिंदी में, ये वाला बस्ती में दाह, वही बोला है यहाँ पे भी। फिर बोला है शीघ्र प्रजा अतिसून, है ना, यहाँ पे क्या है? शीघ्र प्रजा अतिसून, किसमें? क्षीण श्वास में, है ना। क्षीण श्वास में क्या है? शीघ्र प्रजा हतिसून। ठीक है, और सेम उदर श्वास में क्या बोला गया है? उदर श्वास में बोला गया हतिसून। तो ये दोनों वर्डिंग में थोड़ा डिफरेंस है, तो आपको क्षीण श्वास और उदर श्वास में थोड़ा देखना है वर्डिंग का। ठीक है, तो अपना ये क्षीण श्वास कंप्लीट। अब लास्ट आ गया तमक श्वास। तमक श्वास में क्या बोला गया है? तमक श्वास में आपको बार बार कांस की प्रवृत्ति होगी, वेग बढ़ने पर आप मूर्छित भी हो सकते हो। अगला, कास के साथ साथ कफ निकलने से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कास बार बार आपको वेग आ रहा है कास का, और साथ में अगर कफ निकल जाए तो आपको आराम मिलेगा। ठीक है, और बार बार कास के कारण स्वर भेद उत्पन्न होता है। ठीक है, अब बार बार कास का वेग आ रहा है तो आपके स्वर में भेद उत्पन्न होगा। और क्या बोला है? इसमें आपको शयन करने पर कष्ट होगा, आपके शयन करने में कष्ट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इससे क्या होगा? जो वायु की प्रतिलोम गति होगी, ठीक है, और इससे पार्श्व में रुक और पीड़ा उत्पन्न होगी, वहां से स्तंभन हो जाएगा। ठीक है, तो बल्कि आप शयन करने से आपको आराम नहीं मिलेगा, आपको कष्ट की अनुभूति बढ़ेगी आपकी। ठीक है, और वहीं बैठने पर आपको आराम मिलता है, तो शयन करने पर आपकी कष्ट बढ़ेगा, बैठने पर आपको आराम मिलेगा। इसमें क्या होगा? उष्ण पदार्थ के सेवन से आपको आराम मिलेगा। ठीक है, उष्ण पदार्थ के सेवन करने से आपको आराम मिलेगा। अब तमक श्वास दो प्रकार का, एक तो प्रतमक, एक है संतमक। अब जो प्रतमक है उसमें क्या होगा? ज्वर, मूर्छा, ऐसे उपद्रव उत्पन्न होते हैं, और साथ ही साथ ये क्या है? पित्त अनुबंधी है। संतमक अगर तमक श्वास की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होगा? उदावरत, क्लीनता, अजीर्ण, वेग धारण, इन कारणों से ये संतमक श्वास उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? शीत पदार्थों के सेवन करने से आपको लाभ मिलता है। तो ये अपना जो है श्वास रोग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको नोट्स वहीं पे शेयर कर दूंगा। ठीक है।